नमस्कार। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को बारी बारी से स्कैन कर रहे हैं। तो आज जिस सीट की बारी है वो सारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की सीट है और सारण जिले में ही पड़ती है। वो सीट है अमनौर की सीट। अमनौर की सीट पर हमारी चर्चा होगी। आपको बताऊंगा कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, दावेदार कौन कौन हैं और मुकाबला यहां कैसा हो सकता है। तो देखिए, अगर अमनौर विधानसभा क्षेत्र की आप बात कीजिए तो इस विधानसभा का गठन 2008-9 में जो परिसीमन हुआ उसके अनुसार हुआ और अमनौर में जो पहला चुनाव हुआ वो 2010 में हुआ और अब तक अमनौर में जो है कुल 3 चुनाव जो है वो हुए हैं और आप देखेंगे कि इस 3 चुनाव में जो है एनडीए को ही सफलता मिली है। एक बार जब जेडीयू महागठबंधन में 2015 में चला गया था और आरजेडी और कांग्रेस के साथ, तब भी यहां पर एनडीए को ही जीत मिली, मतलब तब बीजेपी यहां से चुनाव जीती। तो जो चीजें यहां पर दिखती है, एक और चीज दिखती है कि यहां पर ज्यादातर अवसरों पर जो 3 चुनाव हुए हैं यहां पर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट भी होती है और सभी के अपने अपने आधार वोट यहां पर मौजूद हैं। इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय होने की ही संभावना दिख रही है। तो देखिए, हम 2010 से बात करते हैं। 2010 में जेडीयू से कृष्ण कुमार मंटू, जो कि अभी नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर उन्होंने 10,517 वोटों की जीत हासिल की और उन्होंने शिकस्त दी थी सुनील कुमार को, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वो दूसरे स्थान पर थे और उनको तब 18,991 वोट आए थे और तीसरे स्थान पर भी निर्दलीय प्रत्याशी ही थे शत्रुघ्न तिवारी, मतलब कि चोकर बाबा, और उनको जो है 15,547 वोट आए थे। कोई पार्टी जो जेडीयू के बाद आई थी वो एलजेपी थी, जो कि चौथे स्थान पर थी, शैलेंद्र प्रताप थे। तो ये चीजें जो है 2010 में दिखती हैं। अब 2015 में बीजेपी क्या करती है कि चूंकि शत्रुघ्न तिवारी को पिछले चुनाव में बेहतर वोट भी आए थे और इधर महागठबंधन भी बन चुका था, जेडीयू जो है वो निकल चुका था एनडीए से, वो महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ था। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने तय किया कि अमनौर से वही चुनाव लड़ेगी और पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ने वाले शत्रुघ्न तिवारी यानी कि चोकर बाबा को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया और कृष्ण कुमार मंटू जेडीयू के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे। ये सीट जेडीयू को ही गई थी और सुनील कुमार एक बार फिर से निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। तो मुकाबला फिर से त्रिकोणीय हुआ और इस बार शत्रुघ्न तिवारी ने जो है वो जीत यहां पर हासिल की। 5,251 वोटों की उन्होंने कृष्ण कुमार मंटू को शिकस्त दी, लेकिन सुनील कुमार का प्रदर्शन एक बार फिर से बेहतरीन रहा। वो तीसरे स्थान पर रहे, 29,226 वोट उनको आए थे। फिर 2020 आता है। 2020 में जो है परिस्थितियां बदलती हैं। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था, लेकिन चूंकि ये बीजेपी की सिटिंग सीट थी तो चुनाव तो यहां बीजेपी को ही लड़ना था। तो इन सब चीजों को देखते हुए कृष्ण कुमार मंटू जो है वो चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी उनको यहां से टिकट देती है। इससे नाराज शत्रुघ्न तिवारी यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। यहां पर चोकर बाबा और सुनील कुमार के पिछले 2 प्रदर्शन को देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आरजेडी जो है वो अमनौर से उन्हें लालटेन का निशान दे देता है। लेकिन फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट होती है। जीत कृष्ण कुमार मंटू को मिलती है, 42.3% वोट उनको आए थे, लेकिन फाइट बहुत टाइट थी और सुनील कुमार यादव उनको 39.8% वोट आए थे। सिर्फ 3,861 वोटों से कृष्ण कुमार मंटू
चुनाव जीतते हैं और यहां पर चोकर बाबा भी 5% वोट लाने में कामयाब होते हैं। तो अब इस बार क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। दावेदार कौन कौन है, तो देखिए कृष्ण कुमार मंटू जो हैं वो तो मंत्री हैं राज्य सरकार में, तो उनका टिकट तो कटेगा नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। और आरजेडी से सुनील कुमार लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 3 चुनाव से 2 में निर्दलीय, 1 बार आरजेडी, तो उनका टिकट भी जो है वो कंफर्म ही दिख रहा है कि सुनील कुमार ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं, हालांकि नंद किशोर सिंह भी जो है वो प्रयास करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल शत्रुघ्न तिवारी यानी कि चोकर बाबा क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर भूमिहार वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो जो बातें सामने आ रही है, उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है प्रशांत किशोर के साथ, तो ऐसा लगता है कि चोकर बाबा जन सुराज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और अगर चोकर बाबा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर से ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलेगी। और देखना यह दिलचस्प होगा कि चोकर बाबा किसके वोटों में सेंधमारी करते हैं। तो चोकर बाबा चूंकि आप देखिए 2015 में बीजेपी से जीते थे, तो वो बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि पिछला चुनाव भी वो लड़े थे, लेकिन तब निर्दलीय थे। इस बार एक पार्टी है, जन सुराज पार्टी है, ऐसा लगता है। तो एक ट्रायंगुलर फाइट फिर से अमनौर में हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ के जातीय समीकरण को अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कि अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है, यहाँ पर जो अनुसूचित जाति हैं वो 13.25% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं 9.5% हैं, यादव 18 से 20% हैं, राजपूत यहाँ 12.5 से 13.5% हैं, भूमिहार 5.5 से 6.5% हैं और ब्राह्मण 2.5 से 3% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर 21 से 23% हैं, कोयरी 3 से 4% और कुर्मी 6.5 से 7.5%, तो 9.5 से 11.5% ये भी दिखता है। और वैश्य यहाँ 10 से 11% दिखते हैं। तो क्या दिखता है यहाँ पर अगर आप देखें, तो जो एनडीए के वोटर्स हैं, जो आधार वोटर्स, जो कि परंपरागत रूप से जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं, वो 41-42% के आसपास हैं। तो ये दावा यहां एनडीए का आपको मजबूत दिखता है। लेकिन एक चीज और भी देखिए कि माई भी कमजोर नहीं है, 18 से 20% यादव और मुस्लिम 9.5%, तो लगभग 29-30% का आंकड़ा इधर भी है। और जो अदर्स ओबीसी ईबीसी हैं वो 13 से 15% है। तो इन वोटों को जोड़ ले अगर आरजेडी अपनी तरफ, और जो भूमिहार वोटर्स हैं और शत्रुघ्न तिवारी वहां पर अगर सेंधमारी कर जाते हैं, तो एनडीए के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा अभी किसी को पता नहीं। अगर अभी कुछ पता है तो सिर्फ इतना कि अमनौर में एक कांटे का मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा और संभावना है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।